अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ और क्लास 9 मैथ की मश्क 1.1 का सवाल नंबर 5 हल करेंगे। सवाल नंबर 5 है, दर्ज झैल में इस्तेमाल होने वाली खासियत का नाम बताएं। तो इसमें देखें, ये गैर मसावात के सवाल दिए हुए हैं। गैर मसावात, गैर मसावात, गैर मसावात। तो गैर मसावात की हम खासियत का नाम पढ़ लेते हैं। ये देखें, हकीकी अदाद की नाबराबरी की खसूसियात है। ये देखें, पहली खसियत क्या है? सलासी खसियत है। फॉर ऑल, इसे पढ़ते हैं फॉर ऑल। ये जो उल्टा ए है ना, इसको फॉर ऑल ए पढ़ते हैं। फॉर ऑल, ठीक है। ए बी रुकन है आर के। आर क्या है? हकीकी अदद है, हकीकी अदाद का सेट है। तो ए बराबर बी, या ए बड़ा हो बी से या ए छोटा हो बी से। ये सलासी खसियत है इसकी। खसियत मुतअद्दियत, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर, यानी कि ए बी सी जो हैं, ये सारे ए बी सी ये हकीकी अदाद के सेट के रुकन हैं, ठीक है। ए बड़ा है बी से और बी बड़ा है सी से। इसका मतलब क्या है? ए बड़ा है सी से, यानी कि ए बी से बड़ा है तो बी किससे बड़ा है? सी से। तो बी सी से बड़ा है तो बी किससे छोटा है? ए से। तो ए फिर सी से बड़ा है। इसी तरह से ये देखें, ए छोटा है बी से, और ये और की लामत है। ये जो लामत है ना, ये और की लामत है। ये वाली अलामत बड़ा है, ये वाली लामत छोटा, ठीक है। ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से। इसका मतलब ये है कि ए सी से छोटा है। इसके बाद जमी खसियत है। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ए बी सी जो हैं, ये हकीकी अदाद के सेट को बिलोंग करते हैं, यानी कि हकीकी अदाद के सेट के रुकन हैं। ए बड़ा है बी से, इसमें अगर दोनों तरफ सी जमा कर दें, ये देखें, ए जमा सी बड़ा बी जमा सी। इसी तरह से ये वाला साइन तब्दील नहीं होगा, ये वाली अलामत तब्दील नहीं होगी अगर दोनों तरफ सी को हम जमा करें तो। इसी तरह से अगर ए छोटा हो बी से तो दोनों तरफ हम सी जमा कर सकते हैं। सी कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ये है जमी खसियत, यानी कि दोनों तरफ हम नंबर को जमा कर सकते हैं। इसी तरह से ज़रबी खसियत है। ज़रबी खसियत का मतलब ये है, ए बड़ा है बी से तो दोनों तरफ हमने सी को ज़रब कर दिया है। ये देखें, सी बड़ा है ज़ीरो से, यानी कि सी जो नंबर है ना, ये ज़ीरो से कोई भी बड़ा नंबर है। तो दोनों तरफ सी को हमने ज़रब कर दिया ए और बी से। तो दोनों तरफ ज़रब करने से इसकी अलामत तब्दील नहीं होगी। ये जो बड़ा है की अलामत है ना, बड़ा है ही रहेगी। इसी तरह से ए छोटा है बी से तो दोनों तरफ सी को हमने ज़रब कर दिया। सी क्या है? ज़ीरो से बड़ा है। ए सी छोटा है बी सी, तो ये जो अलामत है ना, छोटा है, ये छोटा है ही रहेगी। इसी तरह से ए बड़ा है बी से, ये देखें, ए सी छोटा है बी सी। ये देखें, बड़ा है की अलामत छोटा है में तब्दील हो गई, क्योंकि सी जो है ये ज़ीरो से छोटा है। ये कोई मनफी नंबर है सी, जिसको हमने दोनों तरफ ज़रब किया है। अगर मनफी नंबर को दोनों तरफ ज़रब करेंगे तो ये अलामत तब्दील हो जाएगी। ये देखें, बड़ा है की अलामत छोटा है में तब्दील हो गई। इसी तरह से ए छोटा है बी, ए सी बड़ा है बी सी। ये देखें, छोटा है की अलामत बड़ा है की अलामत में बदल गई, क्योंकि सी की जो कीमत है ये ज़ीरो से छोटी है। सी छोटा है ज़ीरो से, यानी कि सी जो है ये कोई मनफी नंबर है। तो दोनों तरफ अगर मनफी नंबर को ज़रब करेंगे तो ये जो अलामत है ना, ये तब्दील हो जाएगी। अगर बड़ा है ये अलामत है तो ये छोटा है में तब्दील हो जाएगी। अगर छोटा है तो ये बड़ा है में तब्दील हो जाएगी। अगर सी जो है ये ज़ीरो से कोई बड़ा नंबर दोनों तरफ ज़रब करेंगे तो ये अलामत तब्दील नहीं होगी। बड़ा है की अलामत बड़ा है में ही रहेगी और छोटा जो है छोटा ही रहेगा। ये देखें, ए बड़ा है बी और सी बड़ा है डी।
तो ए को सी से हम ज़रब कर सकते हैं ए सी, और बी डी को ज़रब कर सकते हैं, तो ये अलामत बड़ा है ही रहेगी। ठीक है, इसी तरह से ए छोटा है बी से, सी छोटा है डी से, तो ए सी को हम ज़रब कर सकते हैं, ए सी आ गया, ये छोटा है की अलामत ही रहेगी, और बी डी को ज़रब कर सकते हैं। ठीक है, ये खसीयतें आपने याद रखनी हैं। इसके बाद है तकसीमी खसियत। फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू आर। ये देखें, ए छोटा है बी, सी को हमने तकसीम किया, ए तकसीम सी छोटा है बी तकसीम सी, यानी कि सी कोई भी ज़ीरो से बड़ा नंबर है। अगर सी कोई ज़ीरो से बड़ा नंबर है ना, तो अगर इसको तकसीम करेंगे ना, तो ये अलामत तब्दील नहीं होगी, ये छोटा है कि अलामत छोटा है ही रहेगी। इसी तरह से ए छोटा है बी से, अगर सी कोई ज़ीरो से छोटा नंबर है, मनफी नंबर है, तो ये अलामत तब्दील हो जाएगी। ये देखें, ए को सी पे तकसीम किया और बी को सी पे तकसीम किया, तो ये छोटा है कि अलामत बड़ा है में बदल गई। इसी तरह से ए बड़ा है बी से, ए को सी पे तकसीम किया, बी को भी सी पे तकसीम किया, सी क्या है, ज़ीरो से बड़ा नंबर है, तो ये बड़ा है कि अलामत बड़ा है में ही रहेगी। इसी तरह से ये भी वही है, ए बड़ा बी, ए को सी पे तकसीम किया और बी को भी सी पे तकसीम किया, सी क्या है, ज़ीरो से छोटा नंबर। इसके बाद है ज़रबी मक़ूस खसियत है। ये देखें, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, और दोनों की एक ही अलामत हो। ए छोटा है बी से, तो इसको अगर ज़रबी मक़ूस बना दे, ए का ज़रबी मक़ूस क्या है, 1/a, और बी का ज़रबी मक़ूस 1/b, तो इसकी अलामत तब्दील हो जाएगी। ठीक है, ये देखें, ए का ज़रबी मक़ूस क्या है, 1/a, और बी का ज़रबी मक़ूस 1/b। ए बड़ा है बी से। ठीक है, तो जब इसका ज़रबी मक़ूस कर देंगे तो ये छोटा है की अलामत आ जाएगी। अब ये 1/a छोटा है 1/b से, जब इसका ज़रबी मक़ूस कर देते हैं ना, तो ये अलामत तब्दील हो जाती है। ये देखें, छोटा है की अलामत बड़ा है की अलामत में बदल गई। इसी तरह से ये बड़ा है की अलामत छोटा है की अलामत में बदल गई। अब हम सवाल नंबर 5 हल करेंगे। हमने एक सीयत बतानी है। जुज़ नंबर 1, -3 छोटा है -1 से। जुज़ नंबर 1, -3 छोटा है -1 से। इसका मतलब क्या है, 0 छोटा है 2 से। अब ये देखें, ये दोनों तरफ हमने क्या किया है, दोनों तरफ हमने -3 को ऐड किया है। ये देखें, -3, दोनों तरफ 3 को जमा करेंगे, -1 इधर भी -3 करते हैं, दोनों तरफ हमने 3 को जमा कर दिया। -3 से -3 कट गया, ये आ गया 0, 0 छोटा है -1 -3, ये आ गया -2। तो ये कौन सी खसियत है, ये देखें, दोनों तरफ हमने, ये देखें, सी सी दोनों तरफ जमा किया है ना, तो ये कौन सी खसियत है, जमी खसियत है, गैर मसावात की जमी खसियत है। ये कौन सी है, जमी खसियत, इसको लिखेंगे। इसके बाद है जुज़ नंबर 2। जुज़ नंबर 2 है, अगर ए छोटा है बी से हो तो 1/a बड़ा है 1/b से। सवाल देखें, अगर ए छोटा है बी से हो तो 1/a बड़ा है 1/b से। तो ये कौन सी खसियत है, ये देखें, इसको हल करें। ए छोटा है बी से, अगर ए का ज़रबी मक़ूस करें, ए का ज़रबी मक़ूस करें तो क्या आएगा, 1/a आएगा ना, और बी का ज़रबी मक़ूस 1/b। तो जब इसका ज़रबी मक़ूस कर देते हैं इन दोनों का, तो ये अलामत तब्दील हो जाती है ना, तो ये छोटा है कि अलामत बड़ा है में बदल जाएगी। ये देखें, ए छोटा है बी से, तो 1/a बड़ा है 1/b से। तो ये कौन सी खसियत है, ये हमने खसियत पढ़ी है ना, ए छोटा है बी से, तो 1/a बड़ा है 1/b से, तो ये ज़रबी मक़ूस खसियत है ना, ज़रबी मक़ूस की खसियत है। ज़रबी मक़ूस
खसियत। इसके बाद जुज नंबर 3। जुज नंबर 3, अगर ए छोटा है बी से हो तो ए जमा सी छोटा है बी जमा सी। अगर ए छोटा है बी से हो तो ए जमा सी छोटा है बी जमा सी। अब ये देखें, ए छोटा है बी से तो इसकी अलामत तब्दील नहीं हुई। ये देखें, दोनों तरफ उसने सी को जमा कर दिया है। ये देखें, इधर भी सी को जमा कर दिया है, इधर भी सी को जमा कर दिया। ठीक है, ए छोटा है बी से, ए जमा सी छोटा है बी जमा सी, यही लिखा हुआ है ना। तो ये कौन सी खसियत है? तो ये जमी खसियत है ना। ये देखें, दोनों तरफ सी को जमा कर दिया। ये देखें, जमी खसियत है। ए छोटा है बी से, ए जमा सी छोटा है बी जमा सी, तो दोनों तरफ सी को जमा कर दिया, तो ये जमी खसियत है। लिखेंगे जमी खसियत है। इसके बाद है जुज नंबर 4। जुज नंबर 4 है, अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी बड़ा है 0 से हो तो ए छोटा है बी। अगर ए सी छोटा है बी सी और सी बड़ा है 0 से हो तो ए छोटा है बी से। अब ये देखें, ए बी को, ए छोटा है बी से तो सी क्या है? 0 से बड़ा। सी की कीमत क्या है? 0 से बड़ी है, यानी कि सी जो है ये एक मुस्बत नंबर है। तो सी को उसने दोनों तरफ ज़रब कर दिया है, ए सी बी सी। तो ये जब किसी मुस्बत नंबर से ज़रब करते हैं दोनों तरफ, तो ये वाली अलामत तब्दील नहीं होती, तो ये छोटा है की अलामत ही रहेगी। ये देखें, छोटा है ही अलामत है ना, ए सी छोटा है बी सी से। तो ये कौन सी खसियत है? ज़रबी खसियत है। ये देखें, ए छोटा है बी से, तो ये देखें ए सी छोटा है बी सी से, तो सी क्या है? 0 से बड़ा। तो ये क्या है? ज़रबी खसियत है। तो ये जुज नंबर 4 मुकम्मल हो गया। इसके बाद जुज नंबर 5, अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी छोटा है 0 से हो तो ए बड़ा है बी से। जुज नंबर 5, अगर ए सी छोटा है बी सी से और सी छोटा है 0 से हो तो ए बड़ा है बी से। ये देखें, ए बड़ा है बी से, सी की कीमत क्या है? 0 से छोटी है, यानी कि सी एक मनफी नंबर है। तो जब किसी मनफी नंबर को दोनों तरफ ज़रब करें तो क्या आना चाहिए? ये जो अलामत है ना, ये तब्दील हो जाती है। ए सी ये बड़ा है कि अलामत छोटा है में बदल गई। बी सी, सी को हमने दोनों तरफ ज़रब किया, सी चूँकि 0 से छोटा है ना, तो ये बड़ा है कि अलामत छोटा है में बदल गई। ये देखें, ए बड़ा है बी से, तो ये ए सी छोटा है बी सी में बदल गई। तो ये क्या है? ज़रबी खसियत है। ये देखें, ए बड़ा है बी से और सी छोटा है 0 से, तो ये सी ए सी छोटा है बी सी, ठीक है, बड़ा है कि अलामत छोटा है में बदल गई। तो ये ज़रबी खसियत है। जुज नंबर 6, ए बड़ा है बी से या ए बराबर है बी के या ए छोटा है बी से। तो हमने बताना है कि ये कौन सी खसियत है। जुज नंबर 6, ए बड़ा है बी या ए बराबर है बी या ए छोटा है बी। अब ये देखें, ये कौन सी खसियत है? ए बराबर बी या ए बड़ा है बी से या ए छोटा है बी से। तो ये कौन सी खसियत है? सलासी खसियत है। तो इसको लिखेंगे सलासी खसियत है।
सलासी खसियत। तो यही हमने हल करना था। तो ये जुज़ नंबर 6 मुकम्मल हो गया और इसी के साथ सवाल नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। और अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज़।